दोस्तों एक 24 इंच का हाई स्पीड 6+6 कॉइल यानी 12+12 स्लॉट का सीलिंग पंखा है। इसी की वाइंडिंग डाटा के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। जो डाटा है दोस्तों ओरिजिनल डाटा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक कॉइल है। इसी कॉइल से दोस्तों हम इसका ओरिजिनल डाटा निकालने वाले हैं, जो कि होगी दोस्तों कंपनी वाइंडिंग डाटा। अब दोस्तों क्या है, हम किसी भी सीलिंग पंखा का कॉइल कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कॉइल कंपनी का वाइंडिंग है या फिर किसी लोकल मिस्त्री से वाइंडिंग किया है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, कोई लोग सवाल करते हैं कि ये कंपनी वाइंडिंग नहीं है। देखिए कंपनी वाइंडिंग जब होगी तो उसमें आप जो देखेंगे फिल्म पेपर वो ब्लू कलर की होती है सबसे ज़्यादा, वाइट भी होती है लेकिन ब्लू सबसे ज़्यादा होती है। और उस फिल्म के ऊपर आपको थोड़ा सा पेंट भी दिखाई देगी, जो कोर में पेंट करने के समय उस फिल्म पे लग जाती है, ये आपको दिखाई देगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर हाई स्पीड पंखा होगी तो आपको इसमें धागा जरूर देखने को मिलेगी, और जो लोकल मिस्त्री होते हैं वो धागा नहीं बांधते हैं। और इसमें जो स्लीपिंग ट्यूब यूज़ किया जाता है वो इंडियन स्लीपिंग ट्यूब यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लोकल मिस्त्री जो होती है वो चाइना ट्यूब इस्तेमाल करती है। तो ये सब कुछ जो है चीज़ देख के आप जरूर पता कर सकते हो कि वो कंपनी का वाइंडिंग है या फिर एक लोकल मिस्त्री का वाइंडिंग है। जो एक्सपीरियंस मिस्त्री है वो देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन वाइंडिंग जो है ये कंपनी का है और कौन वाइंडिंग लोकल मिस्त्री का है। तो ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही समझ सकते हो। अब यहाँ पे दो कॉइल को हमने देखिए धागे से हमने बांध दिया है, और इसलिए बांधा है ताकि इसमें एक भी वायर इधर उधर ना हो, हमको एक्यूरेट डाटा इसमें मिले, इसलिए हमने इसको बांध दिया है पहले से ही। अब देखिए कॉइल यहाँ पे हमने काट के निकाल दिया है इसका वायर को। तो अब वायर को निकालने के बाद हमने रनिंग का एक साइड रख दिया वायर, और स्टार्टिंग का एक साइड में रख दिया। अब अलग अलग रख दिया है तो अब इसका डाटा भी हमको समझ में आसानी होगी। सबसे पहले इसका जो स्टेटर होती है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से जो है डाटा डाला जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बड़े बड़े होल आपको दिखाई देगी, उसमें स्टार्टिंग कॉइल डाला जाती है। जैसे कि यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल इसमें 12 स्लॉट होती है स्टार्टिंग में, और 6 कॉइल बैठाई जाएगी। इसी तरह से ऊपर में यहाँ पर सबसे पहले जो है रनिंग कॉइल डाली जाती है ऊपर में, छोटे छोटे स्लॉट आप देख रहे हो। तो इसमें इस तरह से काउंट करेंगे तो इसमें भी आपको दोस्तों जो है टोटल 12 स्लॉट देखने को मिलेगी, और 6 कॉइल इसमें भी डाला जाएगी रनिंग कॉइल में। रनिंग कॉइल लास्ट में डाला जाती है सीलिंग पंखा में। अब देखिए इसका जो स्टार्टर साइज़ है वो भी मैं आपको गोलाई में नाप के दिखा देता हूँ, उसके बाद स्टमिंग साइज़ भी चौड़ाई में भी आपको दिखाऊंगा। तो गोलाई में अगर हम इस तरह से नापेंगे मेज़रमेंट टेप से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो साइज़ है वो लगभग 13 इंच के आसपास निकल के आती है गोलाई में इस तरह से। अब इसका जो स्टमिंग साइज़ जो चौड़ाई में है वो हम इसका जो नापेंगे, तो जहाँ पे जो फाँक है वहाँ पे आप नहीं नापेंगे, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल कोर बिल्कुल जुमा हुआ रहेगी उसी जगह पे नापेंगे, तो आपको जो है सही नाप मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जुमा हुआ है तो यहाँ पे हम नापेंगे, तो आप स्केल से देख सकते हो इसका जो स्टमिंग साइज़ है वो 12 mm देखने को मिलेगी आपको। तो 12 mm का डाटा हम जानेंगे। इसका वेट भी हम नाप के आपको दिखा देते हैं। 648 ग्राम्स इसका टोटल वेट है खाली कोर का। अब हम आपको डाटा बताते हैं। सबसे पहले हम जो वाइंडिंग करते हैं वो होती है स्टार्टिंग कॉइल। तो जो बड़े बड़े खांचा आप देख रहे हो स्लॉट, उसमें ये वाला स्टार्टिंग कॉइल डाला जाती है, तो इसका ही डाटा बता देते हैं। तो इसमें से एक कॉइल हम देखते कि किसी भी एक कॉइल को जो है हम काउंट करके रख दिया है पहले से ही, ताकि आपका टाइम बचा रहे। तो ये हो गया 100, ये हो गया दोस्तों 200, ये हो गया 300, और ये हो गया दोस्तों 400, और लास्ट में जो वायर देख रहे हो ये टोटल 70 टर्न है। तो इसमें स्टार्टिंग कॉइल का एक एक कॉइल में हमको टर्न देना पड़ेगा दोस्तों। 470 टर्न स्टार्टिंग कॉइल में देना होगा पर कॉइल। और इसी का अब जो है टर्न तो हमको पता चल गया, अब गेज नंबर भी पता करना है। तो इसमें से एक वायर हम निकाल लेते हैं, और इन वायर को दोस्तों हम जो है आग से जला के इसका SWG निकालेंगे, तभी जाके हमको जो है डाटा कंप्लीट होगी हमारा। तब इसको इस तरह से जला लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो इंसुलेशन है कवर वो निकल जाए, तभी जाके हमको एक्यूरेट इसका साइज मिलेगी। इसको क्लीन भी करना पड़ेगा, नहीं तो जो है सही नाप नहीं आएगी। अब इस माइक्रोमीटर का से हम साइज़ निकालेंगे। तो अगर आपके पास ये माइक्रोमीटर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके खरीद सकते हो। तो सबसे पहले इसको 0 में सेट करना पड़ेगा। 0 में सेट करने के बाद देखिए बेस लाइन में बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे हम, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए साइज इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए
इस तरह से रखना है और जो है इसका जो पीछे वाला जो नॉब है उसको घुमाना है इस तरह से रैचेट को। और रैचेट घुमाने के बाद जब रैचेट में कट कट करके साउंड आएगी तब इसको छोड़ देना है, मतलब वो और नहीं जाएगी। दोस्तों इसका फुल वीडियो मेरा चैनल में है, किस तरह से SWG निकाला जाता है। तो आप अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। इसका देखिए जो में साइज़ निकल के आया है, सबसे पहले जो 220, उसके बाद ऊपर में एक बेस लाइन के साथ जो मैच हुआ है 1, तो 0.21 यहाँ पे हमारा में निकल के आया है। ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 37 नंबर 37 तक गेज इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें में यहाँ पे देखिए इस साइड इंच में दिया गया है और यह गेज नंबर। तो हमने में निकाला है तो में ही इसका गेज नंबर पता चलेगी। तो में हम देखेंगे कि 0.21 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 0.213 को हम कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 0.21 बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाती है 35 नंबर। तो 0.21 आती है हमारा में ये 35 नंबर का गेज नंबर, देखिए ये वाला। तो स्टार्टिंग कॉइल में दोस्तों हमको लगाना पड़ेगा 35 नंबर का कॉपर वायर जो है लगाना पड़ेगा। इसकी बात आती है रनिंग कॉइल जो लास्ट में डाला जाती है। अब रनिंग कॉइल का टर्न और SWG भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है इसका देखिए एक कॉइल हम ले लेते हैं जिसको मैंने पहले से काउंट करके रख दिया है ताकि टाइम बचा रहे, टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में। तो ये हो गया दोस्तों 100, ये हो गया दोस्तों 200, ये 300, ये हो गया 400 और लास्ट में आप जो वायर देख रहे हो ये है 90 टर्न। तो इसमें हमको टोटल देना पड़ेगा 490 टर्न रनिंग कॉइल में। अब इसका भी एक वायर हम निकाल लेंगे और इसका भी सेम उसी तरह से SWG निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, गेज नंबर निकालने का वीडियो मेरे चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप जरूर देख लेना। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। अब इसको भी सेम उसी तरह से इस तरह से घुमाएंगे रैचेट को और इसके बीचों बीच वायर को रखेंगे। अब जब रैचेट का जो कट कट करके साउंड आएगी तब इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी सेम गेज नंबर आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे बेस लाइन के साथ मैच हुआ है 20, उसके बाद ऊपर में एक लाइन है 21, तो 0.21 यहाँ पे इसका जो है बेस लाइन के साथ मैच हो चुकी है। इसको भी हम में खोजेंगे तो वही आएगी 0.21 जो कि 35 नंबर का गेज नंबर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का जो गेज नंबर है बिल्कुल सेम है, 35 नंबर का कॉपर वायर जो है इसमें लगाया गया है। अब इस वायर का वेट भी हम नाप के देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग वायर है हम यहाँ पे देते हैं सबसे पहले, तो देखिए 83 ग्राम्स स्टार्टिंग कॉइल का वेट है। रनिंग कॉइल का वेट अब नाप के देखते हैं हम 91 ग्राम्स रनिंग कॉइल का वेट है। टोटल वेट हम देख लेते हैं 173 ग्राम्स टोटल हमको कॉपर वायर लगेगी इस पंखा को वायरिंग करने के लिए एक 12 mm कोर को, जो कि 24 इंच एंड 26 इंच हाई स्पीड कॉइल है। तो इस तरह से आप डाटा भी निकालना सीख गया हो और ओरिजिनल डाटा भी आपको इस वीडियो से मिल गया है। तो इस तरह से आप किसी भी पंखा का डाटा निकाल सकते हो, आपको ओरिजिनल डाटा मिलेगी। तो इसी डाटा से दोस्तों देखिए हमने 35 नंबर वायर से जो है इस पंखा को रिवाइंड किया है और बहुत ही अच्छे से वाइंडिंग हुआ है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहुत दिनों तक ये पंखा चलेगा, ये आप गारंटी के साथ जो है कस्टमर को दे सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू और